और मेरा प्रोजेक्ट वो तो अभी भी अधूरा था। क्या होगा आगे? मेरा दिमाग जो हमेशा फॉर्मूलाज में उलझा रहता था, आज पहली बार किसी की मुस्कुराहट का हिसाब लगाने लगा। जो आंखें सिर्फ किताबों के पन्नों पर दौड़ती थी, वो आज उसकी शख्सियत की गहराई नापने लगी थी। क्योंकि मैं हैरान था कि वो ना मेरी दोस्त और ना मैं उसे जानता था ठीक से। मैंने देखा वो सिर्फ एक टॉपर नहीं थी, वो एक सुकून थी जो मार्क्स की रेस से कहीं आगे निकल चुकी थी। मेरा सेक्शन ए का गुमान मिट्टी में मिल गया जब देखा कि असली काबिलियत तो किसी का दर्द बांटने में है। मेरा अधूरा प्रोजेक्ट अब मुझे बोझ नहीं लग रहा था, क्योंकि मुझे एक नया सबक मिल चुका था कि टॉपर सिर्फ मार्क्स से नहीं, दिल से पहचाने जाते हैं। मैं तभी पाँव उसके पास गया और धीरे से कहा, आप सही कह रही थी, मैं पागल ही हूँ। उसने सर उठाया एक भोली सी हंसी के साथ और बोली, पागल नहीं तुम, बस थोड़े से लेट हो टॉपर साहब। उस दिन पहली बार समझ आया, बोर्ड्स एग्जाम की मार्कशीट बस एक कागज़ का टुकड़ा है। असली टॉपिंग तो वो थी जो उसने मुझे रोते हुए हंसाया था। हमने साथ मिलकर प्रोजेक्ट पूरा किया। प्रोजेक्ट तो पूरा हो ही गया था मेरा, पर उस दिन मेरी ज़िंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हुआ था। मैंने उनसे कहा, दोस्त बनोगे मेरी? तो कहती, हाँ क्यों नहीं। अब किसे पता था ये दोस्ती का सफ़र बहुत आगे बढ़ जाएगा। नंबर्स एक्सचेंज हुए एक दूसरे के, सुबह शाम एक दूसरे का हाल पूछना और बातें करना आदत बन चुकी थी हमारी। फिर प्री बोर्ड्स स्टार्ट हुए और जब रिजल्ट आया तो मैंने टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम ढूंढा तो मेरा नाम सबसे ऊपर था, लेकिन एस्टेरी का पूरी लिस्ट में कहीं नाम ही नहीं था। मैं पूरे दिन स्कूल में हैरान रहा, वो स्कूल में भी नहीं दिख रही थी। जैसे ही घर आया मैंने उसे तुरंत कॉल किया और कॉल पर केवल सुनाई दिया, योर कॉलिंग टू द पर्सन इज़ नॉट आंसरिंग, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। फिर थोड़ी देर से उधर उनका कॉल आता है। जो मैंने सुना उसे सुनकर ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करें।